नमस्कार। जय सिया राम। हमारे इस YouTube चैनल कर्मसु कौशलम पर आपका स्वागत है। पहले तो मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन बच्चों ने, बड़ों ने मुझे उत्साहित किया, मुझे उत्साह दिया, क्योंकि उत्साहित मनुष्य ही अपना कार्य अच्छा सा कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। और उन्होंने मुझे कुछ सुझाव भी दिए जिनको मैंने देखते हुए इस ब्लॉग को और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। हमने पिछला व्लॉग बनाया था परिचयात्मक, हम उसी व्लॉग को थोड़ा सा विस्तार देंगे। इस बार उसमें थोड़ा आपको विस्तार से बताते हैं। मैं सेवाराम कुकरेजा, मेरी आयु 65 वर्ष है। मैं अपनी आयु के 66वें वर्ष में चल रहा हूँ। मैं सन 2018 में लोक निर्माण विभाग से यूडीसी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और जहाँ तक मेरी पढ़ाई है, मैंने 8+3 किया, फिर मैंने BA हिंदी ऑनर्स किया, उसके बाद MA हिंदी, MA संस्कृत, एडवांस डिप्लोमा उर्दू और ट्रांसलेशन कोर्स हिंदी उर्दू, और मैंने फिर बुद्धिज्म में भी प्रवेश लिया था, परंतु वह मैंने छोड़ दिया, उसे मैंने नहीं किया। तो आप कहेंगे कि पद तो यूडीसी का और पढ़ाई इतनी लंबी, तो मुझे मेरे छात्र जीवन में आरंभ में ही एक महाशय मिले। उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि व्यक्ति को पढ़ना चाहिए पढ़ने के लिए, और मुझे अच्छा लगा, मैंने वो स्वीकार कर लिया। हालांकि ये इंटरेस्टिंग है कि जिन्होंने मुझे सुझाव दिया वो बंगाल से दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हुए थे, IAS IPS बनने के लिए। पर मेरे सहज स्वभाव ने, मेरी सहज बुद्धि ने, बाल बुद्धि थी, स्वीकार कर लिया, और मैंने उसको अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। और फिर मेरी ज़्यादा रुचि भी नहीं थी सेवा में, सर्विस में, इतनी मेरी रुचि का कार्य नहीं था, इसलिए मैंने प्रमोशन के लिए प्रयास नहीं किए। तो पर मुझे लगता है कि जो मैंने ये पढ़ाई की, तो उसके बाद साथ साथ मुझे कैरियर के बारे में भी सोचना चाहिए था। मैं अगर टीचर की नौकरी करता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मुझे पढ़ने पढ़ाने का अच्छा टाइम मिलता। जब 8+3 में था तो मेरे बड़े भाई ने कहा था कि आप LDC का टेस्ट दो, पास हो जाओ और आप SSC का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और तीसरे प्रयास में मैंने उसे क्लियर कर लिया था। पर अब मेरे भाई अलग लेने चले गए थे, तो मुझे अब मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था जिससे मैं यह जान पाता कि मुझे टीचिंग लाइन कैसे पकड़नी है, क्या करना है। इसी को देखते हुए एक बार मेरे हृदय से बात निकली थी, 2 पंक्तियाँ निकली थी, क्या करूं अर्जुन तो मैं भी था, परंतु आचार्य द्रोण नहीं मिले। तो मैंने जीवन में, छात्र जीवन में बहुत सारी कविताएं बचपन से जो शुरू के छात्र जीवन से, स्कूल के छात्र जीवन से ही मैं कविता, कहानी, नाटक और मुक्तक छंद और कुछ कुछ विचार लिखता रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं इन सबको आपसे शेयर करूँ। मैं कोई सत्य को नहीं पा गया हूँ जो आपको मैं सत्य की राह दिखाने आया हूँ। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। आप लोग कितने कितने योग्य होंगे, आप लोगों में कितने कितने गुण होंगे, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं तो ये जीवन के जो मूल्य हैं, जो उन पर चर्चा करने के लिए ये मैंने ब्लॉग बनाया है। मैं भी एक साधक हूँ और भक्ति मार्ग का पथिक हूँ, भक्ति मार्ग का राही हूँ। हमने इस ब्लॉग का शीर्षक रखा है कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशलम जो है, ये गीता के दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक से 2 शब्द लिए गए हैं। इनका अर्थ होता है कर्मों में कुशलता। सभी लोग कहते हैं कि हम जैसा करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है,
जो हम आज करेंगे वही मिलेगा हमें। गीता में कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। ये कर्म प्रधान है विश्व, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। तो कर्मों में कुशलता क्या है, हम कैसे कर्म करें, इसी प्रश्न के गर्भ से गीता का जन्म हुआ। सामने महाभारत में सेना खड़ी है और अर्जुन को ये लग रहा है कि मैं इसमें जो सामने मेरे खड़े हैं, मेरे मामा, भाई, ताऊ, चाचा, गुरु, दादा, भतीजे, भांजे, इनसे कैसे करके युद्ध करूं मैं। अर्जुन के मन में करुणा जाग जाती है और वो कहता है, भगवान मैं कैसे करके इनको मारूं। ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है तो भगवान उसको फिर उपदेश करते हैं। इसी प्रश्न के गर्भ से गीता का उदय हुआ। और भगवान ने आगे फिर कहा कि गीता में हमें बताया, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने कहा, कर्मों में कुशलता क्या है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। हे अर्जुन, योग में स्थित होकर कर्म करो। योग क्या है? योग है समत्वम योग उच्यते। भगवान कहते हैं फल में हानि लाभ पूरा होना ना होना, इसको हम समत्व, ये समत्व है, इसको हम योग कहते हैं। और आगे भगवान कह रहे हैं कर्म सुकौशलम योग कर्म सुकौशलम। मतलब भगवान का कहने का मतलब ये हुआ कि समत्व भाव से कर्म करना कर्मों में कुशलता है। पर आगे भगवान कहते हैं कि सारे कर्म मुझे अर्पित कर दो और मन बुद्धि मुझे अर्पित करो, इस प्रकार से कर्म करो। मतलब भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे प्राण हो जाओ, अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्ति के द्वारा मेरे को अपना सब कुछ सौंप कर तब कर्म करो, तब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। तो भगवान कह रहे हैं मैं अर्पित मन बुद्ध हो मद भक्त है स में प्रिय। मेरा प्रिय जो वही होगा जो गुणों को धारण करेगा, किसी से द्वेष नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा और संतोषी होगा। इस प्रकार से गुणों को धारण करने वाला और मुझे मन अर्पित बुद्धि से कर्म करने वाला, ये मेरा प्रिय होगा। भाई चमन लाल जी, भाई चमनजीत सिंह जी अपने एक भजन में बोलते हैं, फरीदा आप सवार मैं मिलिया सुख होए। फरीदा आप सवार मैं मिलिया सुख होए। तू जो मेरा होए रहे, तू जो मेरा होए रहे ता सब जग तेरा होए। सब जग तेरा होए, सब जग तेरा होए। हमें गुणों को धारण करते हुए भगवान के लायक स्वयं को बनाते हुए स्वयं को भगवान को अर्पित करना है। और आगे भगवान गीता के 18वें अध्याय में भी कहते हैं कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम सब धर्मों को त्याग कर बस मेरी शरण ले लो और मेरी शरण में रहकर कर्म करो, ये कर्मों में कुशलता है। तो ये सब तो हुआ, हम आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। और ये जो हमारा ब्लॉग है ये हम सबका ब्लॉग है, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और बच्चे एडिटिंग, वीडियोग्राफी आर्ट सब कर रहे हैं। और आप लोग कमेंट्स में जाकर इसमें हिस्सा लें और अपने कमेंट्स करें, क्योंकि जो कमेंट्स मुझे किए गए, बच्चों ने कमेंट्स किए पहले, उससे हमने सुधार किया इसमें और इसको अच्छा बनाया है। और हमारे जो छोटे भाई हैं वो बड़े अच्छे खाना बनाने वाले हैं, तो उनसे हम आगे अनुरोध करेंगे कि वो आपको खाना बनाना भी सिखाएंगे। इस प्रकार से ये हम सभी का ब्लॉग है। और यदि आपको इस ब्लॉग में रुचि हुई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं और अगले ब्लॉग में हम आपको एक पिता की कहानी सुनाएंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है पिता आकाश से भी ऊंचा होता है।
तो आकाश से ऊंचा कैसे होता है इस कथा में बताया गया है। और इस श्रृंखला में हम आपको 3 कथाएं सुनाएंगे। पहली कथा अगले व्लॉग में सुनाएंगे। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, कृष्ण हाफिज़, कृष्ण आपकी रक्षा करें।